डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म से रिलेटेड, जो सिर्फ इंटर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि डिग्री ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए और हर वो शख्स जो अकाउंटिंग से रिलेटेड नॉलेज गेन करना चाहता है, उन सब के लिए ये टर्म्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म्स है। अकाउंटिंग अगर अच्छी तरह से समझना है तो उनको ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की नॉलेज होना ज़रूरी है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आर नथिंग बट वो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है जो अकाउंट्स में बार बार यूज़ होते रहते हैं, इसलिए यहाँ पे हम इनको डिस्कस कर लेंगे। स्टूडेंट्स, आप इनको समझ सकते हैं एक डिक्शनरी की तरह, ठीक है। जैसे आपको कोई, यानी ये इतने रिपीटेड वर्ड्स हैं कि आप जो है अगर इन वर्ड्स को याद रख लिए तो कई प्लेसेस में, कई पैराग्राफ्स में, कई सेंटेंसेस में आपको ये वर्ड्स यूज़ होंगे। और अगर इन वर्ड्स की नॉलेज अगर आपको है तो आप आगे की इंफॉर्मेशन इजीली समझ सकते हैं। समझे बात? और ये फिर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी टर्म्स आपको वेरी शॉर्ट आंसर्स में आ सकते। इन अकाउंटिंग टर्म्स में सबसे पहले है अकाउंट, जिसका मीनिंग है कि ये एक इनफैक्ट समरी है कोई पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड या थिंग से रिलेटेड। यानी आप कोई पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अगर एक प्लेस में कलेक्ट कर रहे हैं, वो प्लेस को हम कहेंगे अकाउंट, ठीक है। और अकाउंट का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टी शेप्ड है और इसके टू साइड्स हैं। जैसे कि ये लेफ़्ट साइड है टी का, आपका लेफ्ट हैंड साइड को बोलेंगे हम डेबिट और राइट साइड को हम बोलेंगे क्रेडिट, ठीक है। तो ये डेबिट और क्रेडिट क्या होता है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट टर्म है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शंस वो एक्टिविटीज़ है, वो एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है? बिजनेस करते वक्त जो भी काम बिजनेसमैन करते हैं या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी एक्टिविटी या कोई भी वर्क जो मनी के अगेंस्ट किया जाता, या ऐसा काम जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ मनी या ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स या ट्रांसफ़र ऑफ सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं, उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। जैसे कि किसी को कैश दे रहे हैं, किसी को कैश पे कर रहे हैं, किसी से कैश रिसीव कर रहे हैं, या फिर किसी को गुड्स सेल कर रहे हैं, या किसी से हम कोई चीज़ परचेस कर रहे हैं, ये सब ट्रांजैक्शंस कहलाते। और ट्रांजैक्शंस दो टाइप के होते हैं मेनली, एक कैश ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं और दूसरे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कहलाते। दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स अकाउंट और ट्रांजैक्शंस के बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग टर्म या अकाउंटिंग ड्यूरेशन आप कह सकते हैं। तो ये एक पीरियड ऑफ 12 मंथ्स है। 12 मंथ्स मीन्स अकाउंटिंग पीरियड एक ऐसे ड्यूरेशन को हम बोलेंगे कि जो 12 मंथ्स का पीरियड हो, स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर और अप्रैल टू मार्च। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बात आपको याद रखना है कि अकाउंटिंग पीरियड का मीनिंग है कि एक पीरियड ऑफ 12 मंथ्स जिसमें 12 मंथ्स का होना ज़रूरी है। यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि जैन से स्टार्ट होना और दिसंबर में एंड होना, या अप्रैल से स्टार्ट होना और मार्च में एंड होना। कोई भी ड्यूरेशन जो एक 12 मंथ्स का ड्यूरेशन हो, उसको हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है प्रोप्राइटर, या फिर आप कह सकते हैं ओनर ऑफ द बिजनेसमैन या फिर बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन या प्रोप्राइटर उस आदमी को हम बोलेंगे कि ये पर्सन है जो बिजनेस को ओन करता, या फिर ऐसा पर्सन जो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता, या ऐसा आदमी जो बिजनेस में पैसा लगाता, उसको हम प्रोप्राइटर बोलेंगे या फिर ओनर ऑफ द बिजनेस बोलेंगे। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है मुकेश अंबानी की, या फिर टाटा कंपनी है टाटास की, तो ये ओनर ऑफ द बिजनेस कहलाते हैं, ठीक है। उनको हम प्रोप्राइटर भी कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है कैपिटल। कैपिटल आपको एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स के लिए 3 स्टार वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैपिटल का मीनिंग क्या है?
कैपिटल का मीनिंग है ये वो अमाउंट है जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट किया जाता। ये वो पैसा है जो बिजनेस को शुरू करने के लिए लगाया जाता, उसको हम कैपिटल कहेंगे। और ये कैपिटल इंक्रीज होता अगर बिजनेस में प्रॉफिट है, और ये डिक्रीज होता अगर बिजनेस में लॉस है। तो ठीक है, तो कैपिटल का मीनिंग क्या हुआ? कैपिटल वो पैसा है जो बिजनेस को शुरू करने के लिए लगाया जाता, और ये कैपिटल इंक्रीज होगा अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो, और अगर लॉस हुआ तो कैपिटल का अमाउंट कम होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है एसेट। एसेट का मतलब है वो थिंग्स या वो प्रॉपर्टीज जो बिजनेस की होती है, जो बिजनेस ओन करता, उसको हम एसेट्स बोलते हैं। जिसमें एग्जाम्पल्स है कैश, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बैंक बैलेंस, डेटार्स, स्टॉक ऑफ गुड्स एट्सेट्रा। ये सब जो है ना एसेट्स है। एसेट्स में फर्दर हम इनको क्लासिफाई कर सकते, टैंजिबल एसेट्स, इनटैंजिबल एसेट्स। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ भी आपको एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के लिए आ सकता। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, 3 स्टार वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो लाइबिलिटी का मीनिंग क्या है? लाइबिलिटी का मीनिंग है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ का मीनिंग क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, या अदर वर्ड्स में आप कह सकते हैं फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। यानी कि ओनर ऑफ द बिजनेस या बिजनेस की जिम्मेदारियां हैं कि अगर वो किसी से कुछ लिए तो उनको वापस देना है। जैसे कि अगर बैंक से लोन लिए तो बैंक को रिटर्न करना है, ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर किसी से क्रेडिट पे कोई चीज़ परचेस करे तो उनको फ्यूचर में पे करना है। तो ये सब लाइबिलिटीज़ कहलाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं कि बैंक लोन है, क्रेडिटार्स है, बिल्स पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। ये कुछ एग्जांपल्स है लाइबिलिटीज़ के। इनमें आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल का ऑपोजिट वर्ड ड्राइंग्स। ये किसका ऑपोजिट है? कैपिटल का ऑपोजिट है। कैपिटल का मीनिंग है बिजनेस में पैसा लगाना, और ड्राइंग्स का मीनिंग है बिजनेस से पैसा विथड्रॉ करना, दैट मीन्स निकालना। तो ड्राइंग्स का मीनिंग है ये वो अमाउंट जिसमें अमाउंट यानी कैश, और कह सकते हैं आप गुड्स भी है। यानी कैश या गुड्स अगर बिजनेस से विड्रॉ कर ले रहे हैं, निकाल ले रहे हैं, ओनर ऑफ द बिजनेस जिसको हम प्रोप्राइटर कहते हैं, फॉर हिज पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए अगर बिजनेस से कैश या गुड्स निकाल लेंगे कोई, तो उनको उसको हम बोलेंगे ड्राइंग्स। और ये ड्राइंग सिर्फ प्रोप्राइटर ही कर सकता है, बिजनेस का ओनर ही कर सकता है, ये कोई और नहीं कर सकते। ठीक है, और ये कैपिटल का ऑपोजिट वर्ड है ड्राइंग्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है डेटार्स। डेटार भी आपके एग्जाम के लिए 2 मार्क्स में इंपॉर्टेंट टर्म है। डेटार एक पर्सन है। डेटार मीन्स एक पर्सन है फ्रॉम whom अमाउंट इज रिसीवेबल। डेटार्स यानी ये वो लोग हैं या फिर पर्सन है जिनसे हमको पैसे आना है, और ये एक हमारे लिए एसेट है। ठीक है, तो डेटार मीन्स एक ऐसा पर्सन जिससे हमको पैसे आना है, जिनको हम पास्ट में कुछ गुड्स सेल करे थे क्रेडिट पे, और अब हम उनको उनसे पैसे आना है, उनको हम डेटार्स बोलेंगे। डेटार यानी वो लोग जिनसे हमको पैसे आना है, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है क्रेडिटार। क्रेडिटार यानी एक ऐसा पर्सन जिनको हम देना है, पेबल है, द पर्सन टू हुम द अमाउंट इज पेबल। यानी ऐसे पर्सन जिनको हम पैसे देना है, तो वो क्रेडिटार कहलाता, और ये बिजनेस की लाइबिलिटी होती। और ये लाइबिलिटी कैसे क्रिएट होती कि अगर हम किसी से गुड्स परचेज करें, क्रेडिट पे परचेज करें, उधार पे परचेज करें, फ्यूचर में पेमेंट करने का वायदा करें, तो वो पर्सन को हम क्रेडिटार बोलेंगे। क्रेडिटार यानी वो लोग जिनको हम पैसे देना है, यानी हमारा बिजनेस उनको पैसे देना है, उनको हम क्रेडिटार्स बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स दोनों टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना है। डेटार्स यानी वो लोग जिनसे पैसे आना है, रिसीवेबल है, और क्रेडिटार्स यानी
वो लोग जिनको पैसे देना है, ठीक है, पेबल है, उनको हम क्रेडिटार्स बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको अच्छे से याद रखिए। ये वेरी 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 इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको आप हमेशा याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो उम्मीद है ये वर्ड्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। इनको मैं कोशिश किया हूँ अच्छे से एक्सप्लेन करने की, आप ये एक्सप्लेनेशन याद रखिए और एग्ज़ाम में इनको एक्सप्रेस करिए। यही वर्ड्स को आप पैराग्राफ बना के लिखिए, आपको इंशाल्लाह इससे रिलेटेड मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।